नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इजी है। तो बेसिकली मैं प्रॉब्लम को जल्दी समझाता हूँ। प्रॉब्लम में क्या है कि एक वैल्यू का एरे गिवन है, ये लेबल का एरे गिवन है। एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर मैंने आई पे गया तो इस इंडेक्स पे ये वैल्यू है और ये लेबल है। ठीक है, मतलब बेसिकली एक पर्टिकुलर इस आई आइटम के लिए ये उसका वैल्यू है, इसका लेबल है। ये आई आइटम का डेफिनेशन है, तो उसको हम कंबाइन कर देते हैं एक पेयर में, पेयर ऑफ वेक्टर में। जिसमें पहला पार्ट होगा उसका मतलब क्या बोलते हैं, उसका वैल्यू, एंड इसके बाद सेकंड वाला पार्ट होगा, सेकंड होगा उसका लेवल। ऐसे करके इसको एक पेयर, वेक्टर पेयर में कन्वर्ट कर दिया। उसको सॉर्ट कर दिया बेस्ड ऑन द वैल्यू। क्योंकि हमको बेसिकली क्या क्या चाहिए, हमको एक सर्टेन लेस देन इक्वल टू एक सर्टेन लेंथ का एरे बनाना है। ऑब्वियसली हम इक्वलिटी बनाएंगे क्योंकि लेस देन बना के क्या ही फायदा है, मतलब ठीक है। हम ऑब्वियसली इक्वल टू बनाएंगे क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स है। तो हमको लेस देन मतलब थ्री लेंथ का एक एरे बनाना है। अगर है ही नहीं थ्री लेंथ तो क्या बनाएंगे पहले, तो मतलब थ्री लेंथ तो होना चाहिए, मतलब वो कंडीशन होगा जिस आगे देखेंगे। तो बेसिकली थ्री है, उससे कम लेंथ का एक एरे बनाना है जिसका सम मैक्सिमम होगा। और ये कंडीशन है कि जो नंबर ऑफ लेबल्स है वो इस कोई एक वैल्यू से मतलब इतनी बार एक ही लेवल का आइटम उसमें आ सकता है, वो ये वैल्यू इसको डिनोट करता है। तो पहले हम यहाँ तक आ गए, सॉर्ट इस वेक्टर पेयर को सॉर्ट कर लिया। फिर ऑब्वियसली हमको मैक्सिमम वैल्यू वाला एरे चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम बनाते जाते हैं जब तक नहीं होता, जब तक सब कुछ सारे सारे जो पेयर्स है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। तब तक हम मतलब देखेंगे कि उसको इंक्लूड कर सकते कि नहीं कर सकते। ऑब्वियसली फ्रॉम द लार्जेस्ट वैल्यू फर्स्ट, बिकॉज क्योंकि हमको लार्जेस्ट आंसर बनाना है। तो एक ड्राई रन कर लेते हैं क्या होता है कि सपोज मतलब ड्राई रन एक कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे पहले पहला वाला ये वाला आइटम आया। ठीक है, पहला वाला ये वाला आइटम आया तो फिर मतलब फाइव इंक्लूड हो चुका है, ये वाला आइटम इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, फाइव फर्स्ट वाला आइटम। अब क्या होगा, जो वन लेवल है उसको एक बार आ चुका है। ठीक है, एक मैप मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये तो सॉर्ट कर लिया। अब ये जनरली एक वेक्टर इन सॉर्ट कर सकते हैं, इसको बेसिकली प्रायोरिटी क्यों बोलते हैं। सी प्लस उसमें इसको सॉर्ट करने का तरीका होता है, आप देख लेना कैसे करते हैं, दैट इज वेरी ट्रिवियल, इफ यू सर्च यू विल फाइंड। ठीक है, तो बेसिकली वन लेवल का एक बार आ गया, फिर से फोर आया, लेकिन वन ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो फिर हम फोर को है इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा है। तो फिर इसके बाद थ्री आया। अभी अभी दो लेवल का भी एक बार आ चुका है, हमने थ्री को एक बार इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अभी फिर से दो आया। दो लेवल का दो लेवल में यहाँ पर एक एक बढ़ाएंगे तो ये टू हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए टू इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारा जो पॉइंटर है अभी ये वन तक चला जाएगा। ठीक है, तो फिर अभी वन जो है उसका लेवल थ्री है, तो थ्री लेवल जो है वो वन पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, या तो वन पे हो जाएगा, और हमने वन इंक्लूड कर दिया, तो मैक्सिमम जो सम होगा वो नाइन होगा। ठीक है, तो इसमें लेस देन इक्वल टू थ्री का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो मैं बताता हूँ। कि सपोज हमारे पास अगर सपोज मतलब हमारे पास अगर सपोज ये वाला लास्ट वाला आइटम होता ही नहीं। ठीक है, जस्ट फॉर अ मोमेंट जस्ट थिंक दैट ये लास्ट वाला आइटम होता ही नहीं, तो क्या होता, ये वाला नहीं होता। ठीक है, डिलीट, और हमारे पास ये वाला भी नहीं होता, तो हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ है वो टू निकल के आता है, ना कि थ्री, जो कि गिवन है। तो ये लेस देन इक्वल टू इसमें आता है कि कभी कभी मैक्सिमम जो लिमिट है वहां तक रीच ही नहीं कर सकते, कि उतने एलिमेंट्स है ही नहीं जो जो सारे कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो उस केस में आंसर होता एट, ना कि नाइन। उस केस में एट होता जब ये नहीं होता एक प्रेजेंट। तो मोटा मोटा ये है, मैंने बहुत जल्दी बताया है कि इसका सॉल्यूशन मतलब व्हाट इज दिस। ओके, आई मे बी आई पुट अ सॉल्यूशन टू द सॉल्यूशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। ठीक है, या तो नहीं भी करूंगा बिकॉज दिस इज अ वेरी ट्रिवियल प्रॉब्लम। सो दिस वाज अबाउट इट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।